राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत किया जाता है, साथ में ही पूजन किया जाता है। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी। सबसे पहले हम स्नान आदि करके जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद गेहूं, चावल, बाजरा इनमें से किसी एक अनाज को लेकर हम आसन देंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आसन देकर हम करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर विराजमान करेंगे। इसी कैलेंडर में श्री गणेश जी का फोटो होता है, तो हम पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से भी श्री गणेश जी की फोटो विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। पूजन में सबसे पहले हम मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके जो शादी की चुनरी है उसे ओढ़ करके हम पूजा करेंगे। मैं यहाँ करवा चौथ पूजन की सरल विधि बता रही हूँ। अब हमें मिट्टी का करवा भरना है। ये करवा हमारे नाम का होता है। इस करवे को हम जल से भरते हैं। करवे को भरने से पहले हमें एक छोटी सी लकड़ी में रुई लपेटकर करवे का जो नल है उसी में लगा लेंगे, ताकि करवे का जो जल है वो निकले ना। साथ में ही 7 सींक ले लेंगे। अगर आपके यहाँ करवे की टोंटी में सींक लगाई जाती है तो आप सींक फिर हम इस करवे को करवा चौथ माता के पास रख देंगे। करवे के कंठ पर हमें मौली जरूर बांधना है। इसके बाद हमें एक करवा मीठा लेना है। इस तरह से चीनी का करवा ले लेंगे। फिर आप मिट्टी के करवे में भी मीठा भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मीठा करवा लिया जाता है। तो यह करवा करवा चौथ माता के नाम का होता है। इस करवे के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। इसको खील बतासों से भरेंगे। इसको हम ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। मीठे करवे को करवा चौथ माता के पास रख देंगे। साथ में ही प्लेट या कटोरी में अनाज ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं कटोरी में भर के रख दिए हैं। स्थापना करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूपी स्नान करा लेंगे। साथ में ही हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से हम प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे मुझे क्षमा करें। मैं यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ। उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से हम व्रत पूजा का संकल्प कर लेंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को करवा चौथ माता को कलावा समर्पित करेंगे। साथ में करवा माता को हम फूलों की माला पहनाएंगे और हम करवा माता को चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी नहीं है तो सिर्फ कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। फिर हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को, करवा चौथ माता को, कैलेंडर को, सभी को, देवी देवताओं को हम तिलक कर लेंगे। इसके साथ ही जो करवे समर्पित करें उन्हें भी हम तिलक कर लेंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपम समर्पयामि। फिर हम धूप दीप को रोली से तिलक कर लेंगे। दीपक को हम वस्त्र स्वरूप मौली समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। सभी को हम अक्षत समर्पित कर लेंगे। साथ में ही हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि। श्री गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम करवा माता को सब पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम मिट्टी के करवे को पुष्प समर्पित करेंगे। मीठे करवे को पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम साथ में ही दीपक को पुष्प समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम करवा माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे। हमें करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करने हैं। 16 श्रृंगार ना हो तो आप 5-7 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। अगर आपके यहाँ शाम को पूजा होती है तो जो भी पकवान बनाया जाता है आप वो समर्पित कर दें, या फिर आप भोग में मिठाई या बतासे समर्पित कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर शाम को पूजा होती है, किसी के यहाँ दोपहर को होती है पूजा। किसी साथ में ही ऋतु फल जरूर समर्पित करें। सिंगाड़ा भी मिल जाए तो समर्पित कर दें, बहुत शुभ होता। जो भी ऋतु फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दें। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। करवा चौथ माता को हम यथा संभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हमें वायना निकालना होता है। वायने के लिए आप साड़ी सूट ले लें। मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है। उसके ऊपर कुछ चीज़ें श्रृंगार की रख देंगे। साथ में यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा थाली भी ले लेंगे।
इसके बाद हम करवा माता की कथा पढ़ेंगे। इसके लिए हमने जो अनाज रखा है उसी में से थोड़ा अनाज लेकर हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कहानी का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, आप देख लें। कहानी सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में अनाज लिया है वो हम थोड़ा सा अनाज करवा माता को समर्पित करेंगे। थोड़ा सा अनाज जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी जो अनाज बचा है इनको हम सुरक्षित रख लेंगे कटोरी में, या आप पल्लू के चौक में बांध सकते हैं। ये कहानी सुने जाने के बाद इन्हीं से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। उसी टाइम हमें ये पचाइए। अब हमें आरती करनी है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। करवा चौथ माता होती हैं वो पार्वती माता का स्वरूप होती हैं, तो पहले हमें गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर करवा माता की आरती कर लेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम बायना निकालना होता है। इसके लिए हमें अपने पल्लू को हाथ में लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, जो भी हमने साड़ी श्रृंगार रखा है इसके ऊपर 2 बार बार देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकाल लेंगे। बायना निकालने के बाद कुछ लोगों के यहाँ करवा फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं तो अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है तो आप करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। दोनों करवे हम हाथ में ले लेंगे और इस तरह से करवा फेरेंगे। जो मीठा करवा होता है वो पार्वती माता का होता है और जो मिट्टी का करवा होता है वो हमारा होता है। 7 बार करवा फेरने के बाद करवा की जगह बदल जाती हैं। अगर आपके यहाँ करवा नहीं फेरा जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करवा चौथ की पूजा पूरी कर लेंगे और इस तरह से हम करवा फेर लेंगे। पूजा होने के बाद जल का लोटा है उसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो हमने साड़ी और श्रृंगार का सामान जो रखा है, साथ में जो खाने की चीज़ें सारी रखी हैं, जो मीठा करवा है वो करवा और साथ में दक्षिणा रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर आपकी सासू माँ स्वांगिन नहीं है तो आप ये चीज़ें जेठानी नंद को या मंदिर में पंडित जी को, इन सभी को दे सकते हैं। आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस तरह से बायना दे देंगे। फिर लोटे में से हाथ में जल लेके चौकी के ऊपर 2 बार वार देंगे और जो बचा सामान चौकी पर रखा रह जाएगा। बायना देने के बाद वो हम यहीं पर रखे रहने देंगे। साथ में मिट्टी का करवा जो भरा है अर्घ देंगे और इसके ऊपर मिठाई है उसे हम चंद्रमा को जिमा देंगे। साथ ही कहानी सुने दाने होते हैं वो हम अर्घ में सींचने होते हैं। इस तरीके से हम बहुत सरल तरीके से करवा चौथ की पूजा कर लेंगे। तो दोस्तों, करवा चौथ की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बोलिए श्री करवा चौथ माता की जय। राधे राधे।